अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये रिलेटेड है वाटर से। तो पढ़ेंगे इसको, हाइड्रोलॉजी क्या क्या इसको क्या होता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी जैसा कि हाइड्रो रिलेटेड है वाटर से, लॉजी टू स्टडी मतलब स्टडी अबाउट वाटर, वाटर के बारे में स्टडी को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो अगर इसको देखे जाए तो इसको इस तरह कह सकते हैं हम लोग, द साइंस which deals which deals with the study of which deal with the study of water on earth, including its management, circulation, and distribution is called hydrology। देखिए दोस्तों, वही बात है, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ इंक्लूडिंग इट्स मैनेजमेंट। उसको कैसे मैनेज किया जाता है, सर्कुलेट किस तरह वो वाटर हो रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हो रहा है। पूरा एक साइकिल है जो कि एक पानी के लेवल को बरकरार रख रहा है। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी देखें, देखो दोस्तों, अगर हाइड्रोलॉजी को हम लोग थोड़ा सा इस तरह शो करें, हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी occurrence of water plus circulation of water plus distribution of water plus मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये जितने भी अमल हैं, ये सारे हाइड्रोलॉजी किस तरह पाया जाता है, कैसे सर्कुलेट होता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किस तरह उसको वाटर को नेचर जो है मैनेज करती है, ये सारा पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजी में। अब आते हैं हाइड्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम जो पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या है उस बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, देखिए दोस्तों, ये जो साइकिल होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको वाटर साइकिल भी कहते हैं, बाज़ औक़ात इसको वाटर साइकिल कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आल्सो कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी इसको बाज़ औक़ात कहते हैं। ये होता क्या है, द वाटर साइकिल which describe the continue which describe the continued movement of water on, above, or below the surface of earth, below the surface
ऑफ अर्थ। देखिए दोस्तों, यही बात है, सरफेस के अंदर या सरफेस के ऊपर जितना भी ये पानी का जो साइकिल है कंटिन्यू होता है, मूवमेंट पानी की होती है, ये एक साइकिल है जो प्रोसेस चलता रहता है, उसी को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ स्टेज हैं, स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेज हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वन बाय वन हर स्टेज को पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। स्टेजेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दोस्तों, इसके मुख्तलिफ स्टेज हैं जिसमें हाइड्रोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसके कितने स्टेज हैं। सबसे पहले जो देखते हैं इसको एवापोरेशन में देखते हैं। एवापोरेशन। नंबर 2 इसको देखते हैं हम लोग इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन होता है। कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद चौथा जो नंबर हम पढ़ते हैं उसको प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन। उसके बाद होता है एवापोट्रांसपिरेशन। एवापोट्रांसपिरेशन। ट्रांसपायरेशन। एवापोट्रांसपायरेशन होता है। छठे नंबर पे जब हम इसको देखते हैं तो डिप्रेशन स्टोरेज होता है। डिप्रेशन स्टोरेज। इसके अलावा हम जब देखते हैं तो इसमें आ जाता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन स्टेज आ जाता है। उसके बाद रन ऑफ आ जाता है। रन ऑफ। लास्ट में जो आता है वो बेस फ्लो आता है। बेस फ्लो। देखें दोस्तों, ये मुख्तलिफ एक साइकिल होती है जिस तरह चल करते हैं। ये आप देखें, इसमें मैंने कुछ बनाया हुआ है। देखिए, ये मुख्तलिफ स्टेज हैं। एवापोरेशन, फिर उसके बाद कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, एवापोट्रांसपिरेशन, डिप्रेशन स्टोरेज, इनफिल्ट्रेशन, बेस फ्लो। तो हर एक के बाद पढ़ते हैं, हम हर एक के डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें एवापोरेशन। एवापोरेशन। देखें दोस्तों, एवापोरेशन क्या होता है। एवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं, लिक्विड जो चेंज होते हैं गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में लिक्विड होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। ये प्रोसेस कब होता है। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर पे होता है। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर पे होता है, मतलब लो टेम्परेचर पे भी होता है और हाई टेम्परेचर पे भी होता है। जैसा कि अगर टेम्परेचर हाई होता है, फर्ज करो यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी है हमारे पास, इस तरह टेम्परेचर जैसा कि सी है, तो टेम्परेचर जितना, ये सूरज की रोशनी जितनी वाटर पे यहाँ पे पड़ेगी जितना, तो उसमें इनर काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये जो है मॉलिक्यूल जो है वाइपर में चेंज होंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपोरेशन। एवोपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं, वो प्रोसेस एवोपोरेशन में कहता है।
जैसा कि यहाँ पे हम लोग बनाते जाते हैं डायग्राम भी, ताकि आप लोगों को समझ आए। फर्ज करो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, सी है, ओशियन है, या यहाँ पे सन। तो यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वेपर में चेंज हो गए। वेपर में चेंज हो गए, बाद में एक प्रोसेस आता है इसका, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखिए दोस्तों, कंडेंसेशन कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सेकंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रेशर है जहाँ पे ये जो है लिक्विड वेपर जो आए थे यहाँ पे, ये वेपर जो है, ये वेपर बादल की शक्ल अख्तियार करते हैं। वो आपस में मिल के जो है कंडेंस हो जाते हैं, मिल के कंडेंस हो जाते हैं, जिसके उर्दू में बादल कहते हैं। तो ये कंडेंसेशन के प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के बाद फिर दो प्रोसेस होते हैं। या तो ये फिर यहाँ पे वहाँ यहाँ पे बरस जाते हैं, समंदर के ये अंदर होते हैं, उसी के अंदर ये प्रेसिपिटेशन कहते हैं, इसको पढ़ेंगे आज। ये प्रेसिपिटेट होते हैं, या तो एयर के ज़रिए ये मूव करते हैं, एयर के ज़रिए ये मूव करते हैं। यहाँ पे फर्ज करो कुछ कोई गांव है या कोई इस तरह का ज़मीन है, यहाँ पे कोई जंगल है या इस तरह, ये वाटर जब यहाँ पे आते हैं बादल, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट होता है, जिसकी वजह से वही जो बादल हैं फिर यहाँ पे बरस जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन क्या था? कंडेंसेशन वो जो वेपर था, वेपर मॉलिक्यूल चेंज हो गए या कंडेंस्ड हो गए, कंडेंसेशन में चेंज हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है दोस्तों, ये प्रोसेस है हमारे पास, कंडेंसेशन हो गया। इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का प्रोसेस जो होता है, आप देखें इंटरसेप्शन, ये जो यहाँ पे पानी आया, यहाँ पे जो बारिश हुई, कुछ पानी का जो हिस्सा है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्टोरेज हो गया, घरों की छत पे हो गया, या दरख्तों की जड़ों के साथ अटैच हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन कौन सा था? वो वाटर का स्टोरेज था शॉर्ट टर्म के लिए। रिटेन वाटर प्लांट्स पे हो सकते हैं या बिल्डिंग पे हो सकते हैं। बिल्डिंग पे या प्लांट पे पानी जो रिटेन हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, वो कहलाता है इंटरसेप्शन। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके बाद जो है हमारा प्रोसेस है वो है कंडेंस प्रेसिपिटेशन। दोस्तों प्रेसिपिटेशन जो होता है बेसिकली वो कहते हैं बारिश को। जैसा कि यहाँ पे जो आ गए, तो ये बादल जो आ गए यहाँ पे बारिश हो गई, यही यही तो कंडेंस होके आया था यहाँ पे एयर की वजह से। तो यहाँ पे जो ये बरसे, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो अमल होता है जिसमें जो है वाटर फॉल ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो वाटर फॉल हुआ, उसको हमने कहा क्या, कौन सा प्रोसेस है? ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है। ये किसी भी सूरत में हो सकता है। वाटरफॉल जो है किसी भी सूरत में है, ये रेन की शक्ल में हो सकता है,
या स्नो की शक्ल में होगा, या हेलस्टोन, हेलस्टोन कहते हैं यालाबारी को। इसी तरह तो ये मतलब वाटर का फॉल होना अर्थ सरफेस पे, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट जब हम देखेंगे वो है हमारे पास एवापो ट्रांसपरेशन। ट्रांसपायरेशन देखें दोस्तों, ये बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस हैं, एवापोरेशन, एवापोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन। एवापोरेशन तो वो है, पहले हमने पढ़ लिया, जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं चेंज होते हैं गैसेस में, गैसेस मॉलिक्यूल में या वेपर में, तो वो था हमारे पास एवापोरेशन। ट्रांसपायरेशन देखें, ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस जैसा कि यहाँ पे फर्ज करो यहाँ पे बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से ये जो कुछ जो वाटर है वो यहाँ पे इनके दरख्तों के पत्तों पे रिटेन हो गया, तो ये वाटर बाद में जो है यहाँ से एवोपरेट हो गया। तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली, एवापोर ट्रांसपायरेशन वो एवोपरेशन है जो कि दरख्तों के पत्तों से एवोपरेट होते होके एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, उसी को कहते हैं एवापोर ट्रांसपायरेशन। तो ये एवापोर ट्रांसपायरेशन था, वो प्रोसेस है जिसमें जो है एवोपरेशन होती है लीव्स से एटमॉस्फेयर में। अब है डिप्रेशन स्टोरेज। डिप्रेशन स्टोरेज में देखें दोस्तों, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गई, तो उसकी वजह से कुछ पानी तो यहाँ पे हो गया, रुक गया, जैसा कि मतलब डिचेज में हो गया, घरों की छत पे हो गया, इसी को हमने कहा था इंटरसेप्शन। तो कुछ वाटर जो है हमारा वो जो है यहाँ पे ट्रांसपायरेट हो गया, फूलों के मतलब दरख्तों के लीव से, उसको हमने कहा एवापोर ट्रांसपिरेशन। कुछ जो है यहाँ पे जैसे कि नदी नाले होते हैं, उसमें स्टोरेज स्टोरेज होता है, स्टोर होते हैं, जैसे कि लेक हो गया, झील हो गया, इस तरह रिवर हो गया, ये स्टोरेज हो गए, इसी को कहते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। डिप्रेशन स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज वो वाटर होता है जो कि ज़मीन की सरफेस पे खड्डे होते हैं, या झील होता है, या इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे पानी रिटेन करता है, उसको डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन। देखें दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन को देखें, यहाँ पे कुछ पानी तो हमारे पास फिर से एवोपरेट हो गया, कुछ पानी जो है हमारे पास डिप्रेशन स्टोरेज की शक्ल में मौजूद है, लेकिन कुछ पानी जो है हमारे पास वो सरफेस के नीचे आ गया। फर्ज करो ये सरफेस है, वो पानी सरफेस से इनफिल्ट्रेट हो गया, वो पानी ज़मीन की सरफेस के नीचे चला गया, तो उसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब आता है एक प्रोसेस आता है परकुलेशन। परकुलेशन का मतलब ये है कि परकुलेशन देखें दोस्तों, ये ज़मीन की डिफरेंट लेयर होती हैं सरफेस अर्थ के, तो ये पानी जो है मुख्तलिफ लेयर से क्रॉस होता है। ये जो बारिश की शक्ल में वाटर आया सरफेस पे, वो जो इनफिल्ट्रेट हो गया, वो परकुलेट किया ज़मीन की सरफेस के नीचे, तो फ़र्ज़ करो यहाँ पे वाटर टेबल है, तो यहाँ पे वो पानी स्टोर हो गया। तो परकुलेशन का ये मतलब है पानी जो है उन डिफरेंट लेयर के दरमियान से गुजर गया, तो उसी को कहते हैं परकुलेशन। तो बाद में परकुलेशन का अमल होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग रन ऑफ। रन ऑफ देखें दोस्तों, ये जो बारिश हुई उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस गए, एक तो उसमें एवोपरेशन हो गई, देखें यहाँ पे एवोपरेशन हो गई उसमें, एवोपरेशन ट्रांसपायरेशन जो कि लीव्स से के थ्रू हो गई,
ट्रांसपायरेशन भी हो गई, एवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन। कुछ पानी जो है हमारा स्टोर हो गया वहाँ पे, जिसको हमने कहा डिप्रेशन स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज हो गया। कुछ पानी जो है हमारा इनफिल्ट्रेट हो गया, इनफिल्ट्रेट हो गया। लेकिन इन सब के अलावा कुछ पानी जो है यहाँ पे सरफेस जो है यहाँ पे फ्लो किया, यहाँ पे फ्लो किया, जिसको हमने कहा रन ऑफ। फ्लो करके नज़दीक जो स्ट्रीम थी, नदी थी या रिवर था, कुछ भी था, वो उसमें पानी वो आ गया। यही पानी बारिश का मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कहीं पे हुई, ये पानी सरफेस के थ्रू जो है फ्लो करके किसी और जगह पहुँचा है। इसी फ्लो को कहते हैं रन ऑफ। जो पानी फ्लो करता है ज़मीन की सरफेस के ऊपर, उसको प्रोसेस को कहते हैं रन ऑफ। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट जो है बेस फ्लो। बेस फ्लो दोस्तों देखें, ये जो पानी वाटर टेबल यहाँ पे आ गया, ये जो है ये एक स्लोप की शक्ल में अगर वहाँ पे मौजूद हो तो ये पानी मूव करता रहता है, जिसको बेस फ्लो कहते हैं। ये पानी यहाँ पे मूव करेगा, स्लोप यहाँ पे जाहिर है स्लोप अगर होगा तो ये मूवमेंट होगी इसकी, तो इसको बेस फ्लो कहते हैं। ये फिर डायरेक्ट आके जो है ये आपके लार्ज वाटर बॉडी जैसे सी हो गया, ओशियन हो गया, वहाँ पे आके ये मिल जाएगा वाटर के साथ। तो ये था वाटर साइकिल के बारे में, मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में दोस्तों। ये था जैसे कि ये एवोपरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन में क्या था, बादल बने थे। एवोपरेशन में क्या होता, वाटर जो है वो एवोपरेट हुए थे। कंडेंसेशन में फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन वही जो एवोपरेशन था, वाटर था वो कंडेंस हो गया, बादलों की शक्ल अख्तियार कर ली। प्रेसिपिटेशन वो था फिर वो जैसे कि वो ज़मीन पे गिरे, बारिश की शक्ल में हो, चाहे स्नो की शक्ल में हो, चाहे वो हेलस्टोन की शक्ल में हो, ज़मीन की सरफेस पे गिरे। इंटरसेप्शन वो प्रोसेस था जिसमें जो है वाटर के कुछ हिस्सा जो है बिल्डिंग के छत के ऊपर या बिल्डिंग की साइड के ऊपर या दरख्तों के पत्तों के ऊपर जो रिटर्न होता है, उसी को इंटरसेप्शन कहते हैं। एवापोर ट्रांसपायरेशन ये ट्रांसपायरेशन होती है, एवापोरेशन होती है जो कि लीव्स के थ्रू होती है। जैसे कि दरख्तों के पत्तों ने कुछ पानी रिटेन कर लिया, उसी रिटेन के बाद में जब वो टेम्परेचर थोड़ा राइज हुआ, वो पानी जो है एवोपोरेट करके फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। डिप्रेशन स्टोरेज वही है, डिप्रेशन स्टोरेज ज़मीन का, जहाँ पे मतलब कोई डिचेज आ गया, कोई लेक स्ट्रीम इस तरह आ गए, वो पानी वहाँ पे आके जमा हो जाता है, उसको डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस था जिसमें पानी जो है ज़मीन के नीचे फिल्ट्रेट होता है। कुछ पानी जो है एवोपोरेट होता है, कुछ जो है डिप्रेशन स्टोरेज में जमा होता है, कुछ जो है एवापो ट्रांसपायरेशन होता है, लेकिन कुछ पानी का हिस्सा जो है ज़मीन के अंदर जज़ब होता है, उसी को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन ये जो है इसमें एक और प्रोसेस था पर्कुलेशन बेसिकली इनफिल्ट्रेशन होता है, जिसमें मुख्तलिफ लेयर में वो पानी जो है ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर से क्रॉस होके लास्ट में जहाँ पे हार्ड सरफेस उसको मिलती है, जिसको वाटर टेबल कहते हैं, वहाँ पे स्टोरेज होता है। वहाँ पे जब स्टोर होता है तो वहाँ पे अगर स्लोप हो तो वो पानी जो है वहाँ से फिर मूवमेंट स्टार्ट करता है हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ, जिसको बेस स्लोप कहते हैं। लास्ट में ये फिर आके जो है लार्ज वाटर बॉडी हो गया, समंदर हो गया या ओशियन हो गया या कोई रिवर हो गया, वहाँ पे आके वो फिर उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो कि नेचर जो है वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।